आज हम विकी रॉबिन द्वारा लिखित योर मनी और योर लाइफ की बात करेंगे। आपका पैसा या आपका जीवन वित्तीय स्वतंत्रता के लिए अंतिम मार्गदर्शक है, क्योंकि यह जीवन जीने से रोकने के 9 प्रभावी तरीकों की खोज करता है। तनख्वाह से लेकर तनख्वाह तक, ऋण से बाहर निकलने के लिए, पर्याप्त पैसा कमाने के लिए केवल एक जीविकोपार्जन से अधिक, और वित्तीय दृष्टिकोण से चिंता मुक्त जीवन जीना शुरू करें। वे कहते हैं कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, फिर भी इसकी कमी हमें खुश भी नहीं करती है। वास्तव में इसकी कमी हमें और भी अधिक लालायित करती है। हम समय और प्रयास तब तक लगाते हैं जब तक हम उस स्थिति में नहीं पहुंच जाते जहां हम अंततः मुक्त हो जाते हैं। हालांकि कुछ लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना इस जाल में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। ऋण मुक्त रहना हम में से अधिकांश लोगों की आकांक्षा है, और अधिक धन के साथ हम अपने प्रियजनों की देखभाल कर सकते हैं। ये सभी लक्ष्य उन लोगों के लिए हैं जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए थे। हालांकि हम में से कई लोग उन्हें पूरा करने में विफल रहते हैं, क्योंकि इसलिए हम दावा करते हैं कि वित्तीय प्रणाली दुष्ट है। यह है विकी रॉबिन द्वारा योर मनी और योर लाइफ आपको सिखाता है कि पैसे के साथ अपने रिश्ते को कैसे बेहतर बनाया जाए और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त की जाए, जिसका अर्थ है एक सार्थक जीवन जीने के लिए पर्याप्त होना और फिर कभी पैसे के बारे में तनाव न होना। यदि यह आपको अच्छा लगता है तो रुकें, क्योंकि हम ऐसा करने के लिए 9 प्रभावी तरीके खोजेंगे। अभी के लिए यहाँ पुस्तक से मेरे 2 पसंदीदा सबक दिए गए हैं। वित्तीय स्वतंत्रता आपके निवल मूल्य, आपकी वर्तमान आय और आपके पिछले खर्चों को जानने के साथ आती है। अपनी आय और व्यय पत्रक में उपश्रेणियों का बजटिंग और मूल्यांकन करने से आपको केवल धन से कहीं अधिक का आकलन करने में मदद मिलेगी। अपनी मेहनत की कमाई का निवेश करें ताकि वे समय पर कम न हो। यदि आप पैसे के साथ अपने रिश्ते को बदलने के लिए तैयार हैं तो पढ़ते रहें, क्योंकि हम नीचे प्रत्येक पाठ को विस्तार से देखेंगे। पाठ 1, वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम अंतिम विवरण तक अपने निवल मूल्य, अपने खर्चों और अपनी आय की गणना करना है। किसी भी अच्छी योजना की एक नींव या एक प्रारंभिक बिंदु होता है। यदि आप पैसे के साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं तो आपको पहले ये पता लगाना होगा कि आप इसमें से कितना खर्च कर रहे हैं। अपनी पिछली सभी आय पर नजर रखते हुए और उसका सारांश देते हुए शुरुआत करें। पुराने रिज्यूमे, वेतन या यहाँ तक कि सामाजिक सुरक्षा प्रशासन से जानकारी का उपयोग करें। इसे सारांशित करें और अपने जीवन में प्राप्त नकद, उपहार और अन्य आय को शामिल करना सुनिश्चित करें। अब इस पर एक नज़र डालें कि आपके पास वर्तमान में कितना है। नकदी, बैंक में पैसा, वर्तमान बाजार मूल्य पर स्टॉक या बॉन्ड और अपनी अचल संपत्ति जैसे कार या घर शामिल करें। बंधक, कार भुगतान और ऋण जैसी देनदारियों का भी हिसाब रखा जाना चाहिए। अब जब आपने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है उसे जोड़ दिया है और घटा दिया है, तो यह आपके निवल मूल्य को देखने का समय है। सुनिश्चित करें कि आप ट्रैक करते रहें और तदनुसार जोड़ें और घटाएं। आपके वित्त को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए केवल एक एक्सेल शीट की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण कदम अपने खर्च को वर्गीकृत करना है। किराने का सामान, सामाजिक गतिविधियां, किराया आदि जैसे अनुभाग बनाएं और बचत के लिए कुछ जगह छोड़ें। दूसरे शब्दों में, आपको बजट बनाना शुरू करना होगा। आपको एक निश्चित सूत्र का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए बस एक ऐसा ढूंढें जो आपके और आपकी जीवन शैली के लिए काम करे। महत्वपूर्ण हिस्सा समग्र रूप से बजट बनाना शुरू करना है। पाठ 2, यह आकलन करने के लिए एक मूल्यांकन प्रणाली का निर्माण करें कि क्या काम करने में खर्च की गई जीवन ऊर्जा प्राप्त संतुष्टि के लायक है। बजट के साथ आपकी आय और खर्चों का एक स्पष्ट रिकॉर्ड आता है। जबकि अपने खर्चों पर नजर रखना आसान हो जाता है, आपको उससे बड़ी चीज पर एक नया दृष्टिकोण मिलता है। आपका जीवन ऊर्जा से संतुष्टि अनुपात। मुझे समझाने दो। अनिवार्य रूप से जब आप काम करने और भुगतान पाने के लिए अपने समय का आदान प्रदान कर रहे होते हैं तो आप बहुमूल्य जीवन ऊर्जा दे रहे होते हैं। ये सब उस पैसे के बदले में होगा जिसका उपयोग आप आवश्यक वस्तुओं को खरीदने और जीवन जीने के लिए भुगतान करने के लिए करते हैं। अब यदि आप इसे संख्याओं में डालते हैं तो आप देखेंगे कि आपको एक निश्चित प्रति घंटा दर का भुगतान किया जाता है। लेकिन काम के लिए तैयार होने में समय लगता है और काम के सामान जैसे कपड़े या रेज खरीदने में पैसा लगता है। इसलिए प्रति घंटे आपकी शुद्ध आय आपके विचार से बहुत कम हो सकती है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए अपने आप से पूछें कि क्या आप जिस काम के लिए काम कर रहे हैं उसका जीवन ऊर्जा से भुगतान अनुपात अच्छा है, और यदि नहीं तो उदाहरण के लिए बाहर खाने से जुड़ी लागतों को कम करने पर विचार करें। यदि आप रेस्तरां की तारीखों के लिए अपने जीवन के 20 घंटे देने का मन नहीं करते हैं तो आपको इस आदत पर पुनर्विचार करना होगा। यदि आप सहज हैं और यह आपके मूल्य के अनुरूप है तो अन्य व्यय श्रेणियों पर पुनर्विचार करें।
अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग पैसे, पदों या पारंपरिक सफलता पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, वे अवसाद और बढ़ी हुई चिंता से पीड़ित होने की अत्यधिक संभावना रखते हैं। इसके बजाय अपने काम के कीमती घंटों और अपने पैसे को उन चीज़ों में लगाएं जो आपसे संबंधित हैं और आपको खुश करती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।